उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कहा कि वह पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, पहले भी बने हैं, यह बहुत अच्छी बात है। उनसे जब पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार पाली बदल सकते हैं, उन्होंने कहा कि इन सब बातों पर मैं प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि यह सब बात वह पहले भी बोल चुके हैं। इसी से समझ जाइए कि उनका बड़ा लैंग्वेज बिल्कुल शीतल पड़ गया है। लोकसभा का चुनाव होने के साथ लड़ रहे हैं और महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार ने जो काम किया है, हम लोग उसी को लेकर जनता के बीच जाएंगे और इन सब फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अपना काल्पनिक बयान वो लोग देते रहते हैं, इनको जस्टिफाई करने की हमको ज़रूरत नहीं है। नए अध्यक्ष बने, उनका पार्टी का बिल्डर रहा, पहले भी अध्यक्ष रहे ही है, वो लगातार पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, तो शुभकामनाएं हैं। और मिलजुल करके जो हम लोगों का इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसको हम लोग अपने मिल करके हम लोग काम करेंगे और बीजेपी को जो हम लोगों का एजेंडा है हराने का, उस पर काम कर रहे हैं। बीजेपी उनके बनने के बाद बीजेपी बराबर हमलावर है, कह रहे हैं कि अब वो जो है आप आरजेडी से हटेंगे। ललन सिंह को हटा दिया गया क्योंकि वो आप आरजेडी के करीब सरकार में। अब उनको क्या लगता है नहीं लगता है, जनता का मुद्दा तो उठाना है, जनता और काम से कोई मतलब है। इस तरह की चीज़ों में कूद करके अपना काल्पनिक बयान देते रहते हैं, तो उसको जस्टिफाई क्यों करें? अगर कोई चीज़ कॉन्क्रीट नहीं है, कुछ सच्चाई नहीं है, तो हम अपना फालतू समय उस बातों पर बयान दे करके, सफाई दे करके क्यों हम व्यर्थ करें? तो कोई मतलब ही नहीं। असल में चिंता उन लोगों की है कि डरे हुए हैं। अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उनका आप समझ लीजिए कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम शिथिल पड़ गया है, क्योंकि जो जिस हिसाब से सरकार महागठबंधन में काम हो और जिस हिसाब से सोशल समीकरण, या आप देख लीजिए 2 दल हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं बिहार की एकजुट हुई हैं, तो उससे डरे हुए लोग हैं। तो महागठबंधन का वोट बैंक भी अगर आप देखें कभी भी, तो 15 में क्या रिजल्ट था? 170 पार था कि नहीं? तो आप समझ लीजिए ये तो पहली बार है महागठबंधन जब जदयू शामिल हुई है और हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हाथ पैर खुला हुआ भाषण दे करके थोड़ा अपने आप को जो है पासपोर्ट ऑफिस आए, पासपोर्ट ऑफिस आप लोग जानते हैं ना कि 21 साल का हमारा पासपोर्ट जो है वैलिडिटी जो है मिलता है, और उसमें से 6 महीना ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी 6 महीना आप इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको वीज़ा के लिए वो स्पेस चाहिए होता है, वैलिडिटी स्पेसिफिकली चाहिए होता है। तो सब तो प्रक्रिया में है ही, सब जा रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया। अरे भाई सब तो चाहिए ना रहा, लेकिन कहा जा रहा है, खबर आ रही है कि आपने रद्द कर दिया, इसको लेकर अभी कोई ऐसा नहीं है सर। लेकिन आप एक बात, ये सब चीज़ें जो सरकार के जो काम होते हैं वो हम लोगों को करना पड़ता है। पिछले बार भी हम लोग जो है जापान होके आए हैं, वहाँ बिहार के लोग जो इतने बड़े तादाद में मिले, बहुत लोग जो है पहली बार बिहार का पूरे देश के तौर पे जो जाटा का जो रहता है आपका टूरिज़्म को लेकर के, उसमें बिहार का एक अलग से स्टॉल रहा, बड़ी खुशी की बात है। और उस स्टॉल में जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी आए देखने, तो ये तो उपलब्धि है। तो आप नेशनल लेवल पे प्रोग्राम तो बनता ही रहता है, ऑफर आते रहते हैं। अभी लंदन से भी आया था, बर्लिन से भी आया था, लेकिन टीम जाती है, सरकार के लोग जाते हैं। एक तरफ आप लोग नौकरी दे रहे हैं, नियोजित टीचर को परमानेंट कर रहे हैं, कार्सल से। असल में यही बात है कि मुद्दे को डाइवर्ट करना है, और कुछ मानसिकता है ऐसी, कुछ लोग हैं बैठे हुए मीडिया चैनलों में भी, कि भाई जब कास्ट सेंसस की बात आए तब मुद्दा को दबाने, डाइवर्ट करना स्टोरी, जो फिजूल की बातें उसको हाईलाइट करना, ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखाना। आरक्षण जब बढ़ाया गया तो कुछ और न्यूज़ चला देना। अब जब इतने बड़ा निर्णय राज्य सरकार ने लिया कि जितने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख के आसपास हैं, सबको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तब ये लोग बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। तो अब टूट मच रही है। असल में ये सब लोग को 3-3 महीना पे लकुआ लगता रहता है। इन लोगों का वैलिडिटी जो है ना 3 महीने का रहता है, 3-3 महीना पे उछलते रहता है।